विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज 14वां दिन है और गृह विभाग पर चर्चाएं हो रही थी। देखिए, बिहार में विपक्ष जो है अब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है। लगातार ये कह रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बेकाबू हो गई है। अपराधी जो है बेखौफ हो गए हैं और जो भी केस दर्ज होते हैं उस पर न्यायप्रिय संगत न्याय नहीं होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आरजेडी के विधायक जो हैं आज सदन का बायकॉट कर दिया। गृह मंत्री सम्राट चौधरी बोल रहे थे और अपनी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे। इस दौरान जो है विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर दिया। और क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के विधायक आलोक मेहता और रणविजय साहू, एक बार आप सुने। का आज बजट था। गृह मंत्री जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी है वो अपनी बात कर रख रहे थे, लेकिन जो बिहार में लगातार अपराधियों का बोलबाला है, पटना जैसे शहर में गुंजन खेमका जो आज हाजीपुर में उनकी हत्या कर दी गई 5 साल पहले, और उनके पिताजी ने सुरक्षा मांगा सरकार से, सरकार ने सुरक्षा नहीं दिया। गोपाल खेमका को गांधी मैदान थाना के आसपास ही गोली मार के हत्या कर दी। ये तो एग्जाम्पल है, सैकड़ों ऐसे उदाहरण है इस बिहार में जहां व्यवसायी और लोगों की हत्या हो रही है। सरकार कुछ जवाब नहीं दे पा रही है। सरकार अपनी फिट अपने थपथपा रही है और लगातार जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो निश्चित तौर पे सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। सरकार कह रही है कि ये पहले एफआईआर नहीं होता था, अब एफआईआर होता है, इसलिए ग्राफ बढ़ा है। अब देखिए, ये तो उनका आंकड़ा है, लेकिन ये भी सत्य है कि बिना घूस का, बिना पैसा का कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हो रहा है और इसको कोई देखने वाला नहीं। सदन में गृह विभाग का बजट पेश किया जा रहा था और सारे जो मानक हैं उन मानकों पर, जो अच्छी गृह व्यवस्था हो सकती है उन मानकों पर पूरे देश में बिहार पिछले पायदान पर खड़ा है। फिर भी सरकार अपने तारीफ में कसीदे गढ़ती चली जा रही थी। बजट के माध्यम से बिहार में रोज सीरियल किलिंग, सीरियल रेप, माने हजारों की संख्या में लाशें पाई गई पिछले दिनों में, आपने देखा होगा। लेकिन सरकार उसके प्रति कोई संवेदना नहीं, कोई इस पर बयान नहीं, न कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये नीट छात्रा के केस में बिहार पुलिस में क्या नहीं कर सकती थी जो सीबीआई कर देगा? पहले बताइए, एसटीएफ गठित हुआ था, आप फ्री हैंड तो दीजिए। तो आप विफल हैं इन मोर्चों पर, फिर भी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। तो ये सारी चीजें, विसंगतियों को देखकर हम लोगों ने सदन से वॉकआउट किया। एफआईआर नहीं होता था, अब एफआईआर हो रहा है, इसलिए आंकड़ा बढ़ा। जंगल राज में अभी आप जाके एफआईआर, आपको सूचना मिली होगी कि कितना मशक्कत करना पड़ रहा है अभी एफआईआर करने में। उस समय एफआईआर आसानी से होता था और आज के समय में पहले एप्लीकेशन दीजिए, फिर उसकी जांच होगी, जांच के नाम पर 2 महीना रोका जाएगा और उसके बाद उनके मन लायक कुछ काम हुआ तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं नाक के नीचे, इसकी कौन सुध लेगा भाई? ये गलत बात है, गलत बयानी है कि उस समय एफआईआर नहीं होता था। आप अच्छा मान लिया कि एफआईआर नहीं होता था, आपको सुधारने के लिए न कहा गया था? आप क्या किए 20 साल के शासन काल में? आपकी अभी तक हम इसी पर बहस करते रहे कि एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। वेयर डू यू स्टैंड? आप कहाँ खड़े हैं उसमें? कहीं नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सदन से वॉकआउट कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से गोपाल खेमका और विजय खेमका की हत्या हुई। बिहार में नीट को जो है वो बता रहे थे कि किस तरीके से नीट छात्रा मामले में भी लगातार जो है वो बिहार पुलिस जो है नाकाम कोशिश हो रही है। तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से सम्राट चौधरी अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे, ये विपक्ष को नासाज गुजरा। इन तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष जो है आज वॉकआउट किया है और गृह विभाग पर, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव से। धन्यवाद।